नमस्कार, आप देख रहे हैं देवभूमि में हूं आपके साथ कीर्ति बिंदल। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की अध्यक्षता में देहरादून में पंचायती राज विभाग की अहम बैठक हुई। इस बैठक में कई महत्वपूर्ण निर्णय लिए गए हैं। अब गांव में भी कैबिनेट बैठक का आयोजन होगा। मुख्य सेवक प्रथम सांकेतिक योजना लागू की जाएगी। गांव में मुख्य सेवक चौपाल का भी आयोजन किया जाएगा। गांव को और मजबूत सशक्त बनाने के लिए, वहां की आर्थिकी सुधारने के लिए राज्य सरकार ग्राम सभा का स्थापना दिवस भी मनाने जा रही है। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने बैठक में निर्देश दिए हैं कि प्रत्येक गांव में स्वच्छता कर्मी तैनात किया जाए और जो बड़े गांव हैं वहां 2 स्वच्छता कर्मियों की तैनाती हो। माना जा रहा है कि इस प्रकार से करीब 7 से 8 हजार स्वच्छता कर्मियों की नई भर्तियां भी आ सकती हैं। राज्य सरकार आदर्श गांव भी स्थापित करने जा रही है। आदर्श गांव का मतलब ऐसे गांव से होगा जहां सभी सुविधाएं जैसे नाली, सड़क, बिजली, पानी, सीवर लाइन, खेल का मैदान और ओपन जिम बना हो। पंचायती राज विभाग की बैठक में हुए अहम फैसलों की जानकारी निदेशक पंचायती राज व महानिदेशक सूचना बंशीधर तिवारी ने दी है। जो माननीय प्रधानमंत्री जी ने प्रथम ग्राम की अवधारणा रखी, उसके तहत माननीय मुख्यमंत्री जी ने कहा कि जो भी हमारे सीमा के गांव हैं उनको एक मुख्यमंत्री प्रथम ग्राम समेकित विकास योजना के नाम से स्कीम बनाई जाए और उस गांव में हर तरीके की सुविधाएं उपलब्ध कराई जाएं। हार्टिकल्चर, एग्रीकल्चर, टूरिज्म या जो कुछ भी वहां अगर आय के जरिए का बन सकता है उसको भी देखना है। बुनियादी सुविधाएं भी विकसित करनी है। तो एक तो उसके लिए, दूसरा जो हमारे पेरी अर्बन एरिया जो गाँव हैं, सबसे बड़ी समस्या वहाँ सफाई की रहती है। तो उसके लिए भी माननीय मुख्यमंत्री जी ने कहा है कि आप मुख्यमंत्री स्वच्छता की योजना शुरू करिए और जो छोटे गांव हैं वहाँ एक और जहाँ ज़रूरत है वहाँ 2 हम लोग इसके जो हमारे पर्यावरण मित्र हैं उनको रखेंगे। इसके अलावा किसी एक गांव में उन्होंने कहा कि जो हमारी कैबिनेट है हम मंत्रिमंडल की बैठक गांव में करेंगे, तो उसका भी हम लोग प्रस्ताव बना के देंगे ताकि मंत्रिमंडल की बैठक ग्राम सभा में हो सके। समीक्षा बैठक हुई है और उसमें निश्चित रूप में माननीय मुख्यमंत्री जी ने ये कहा है कि पंचायतों की इनकम बढ़ानी चाहिए और 10-10 हज़ार आपदा निधि जो है वो ब्लॉक प्रमुखों को दी गई है ताकि आपदा में पहले व्यक्ति वो होते हैं जो पहुंचते हैं। तो सरकार की तरफ से त्वरित सहायता देने के लिए उनको 10-10 हज़ार का प्रावधान किया गया है। इसके साथ साथ बहुत से महत्वपूर्ण इशू लिए गए, खासकर से जो हमारा कूड़ा होता है, गार्बेज होता है, उसके सेग्रीगेशन की बात की गई कि उसको घर से निकलने पे ही उसका सेग्रीगेशन हो जाए। जो गीला कूड़ा होता है वो खाद बनने के काम में आए, बाकी जो प्लास्टिक होता है उसको कंपैक्टर के ज़रिए कंपैक्शन करके उसका रिसाइकलिंग उसकी की जाए। तो इस प्रकार से बहुत से अच्छे निर्णय लिए गए हैं और निश्चित रूप में पंचायतें इससे मजबूत होंगी। उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी जहां जाते हैं वहां अपनी छाप छोड़ ही देते हैं। गुरुवार को सीएम वाडिया इंस्टीट्यूट से लौट रहे थे। इस दौरान सिनर्जी अस्पताल जीएमएस रोड के नजदीक स्कूटी सवार 2 किशोर सड़क हादसे में घायल हुए थे। घायल किशोरों को देख मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने अपना काफिला रुकवाया। सीएम धामी अपनी कार से उतरे और चोटिल किशोरों का हालचाल जाना। इसके बाद सीएम ने काफिले में चल रही पायलट कार से किशोरों को आवश्यक उपचार हेतु अस्पताल ले जाने के निर्देश दिए। हरिद्वार में 48वीं राष्ट्रीय जूनियर कबड्डी चैंपियनशिप की शुरुआत मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने झंडारोहण करके की। वहीं इस मौके पर तिरंगे, गुब्बारे और शांति के प्रतीक कबूतर को हवा में छोड़कर चैंपियनशिप की शुरुआत की आधिकारिक घोषणा की गई। इस दौरान देश भर से आए खिलाड़ियों ने मुख्यमंत्री के सामने मार्च पास्ट भी किया। 4 दिनों तक चलने वाली इस चैंपियनशिप में 29 राज्यों की टीम भाग ले रही है। ऐसे में इस चैंपियनशिप में 600 खिलाड़ी अपना दमखम दिखाएंगे। हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में हर क्षेत्र में खेलों का विकास हो रहा है। आज खेल का कोई भी मैदान हो, देश विदेश का कोई भी कोना हो, हर जगह भारत का तिरंगा फहरता है। हमारे खिलाड़ियों को एक अपनी प्रतिभा के आगे लाने का अवसर है और हम लोग खेलों के प्रोत्साहन के लिए लगातार काम कर रहे हैं। हमने नई खेल नीति भी हम लेकर आए हैं, उसमें जो भी और आगे भविष्य में और कुछ खिलाड़ियों के प्रोत्साहन के लिए, उनकी सहायता के लिए, उनके उन्नयन के लिए और उनको आगे बढ़ाने के लिए जो जरूरी होगा उसको हम ऐड करते रहें। दोनों ही बच्चों के लिए अभी हमने, क्योंकि मैंने उनको दोनों को बुलाया था और दोनों को मैंने बहुत शुभकामनाएं दी हैं
खेल नीति की जहाँ पर हमारे खिलाड़ियों को खेलने जाने के लिए, उनको रहने के लिए, उनके खाने के जो पौष्टिक आहार हैं, उन सभी का हमने नई खेल नीति में प्रावधान किया है, जिससे कि उनको जो प्रतिभावान खिलाड़ी हैं उनको किसी संकट का, किसी अभाव का सामना न। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने गुरुवार को हरिद्वार पहुंचकर 48वीं राष्ट्रीय जूनियर कबड्डी चैंपियनशिप का शुभारंभ किया। इस मौके पर सीएम ने कबड्डी में भी हाथ आजमाया और खिलाड़ियों को छकाने की कोशिश की। सीएम पुष्कर सिंह धामी ने कहा कि वो युवाओं के बीच आकर खास उत्साहित हो जाते हैं। मुख्यमंत्री ने इस आयोजन के लिए भारतीय कबड्डी एसोसिएशन का हार्दिक आभार व्यक्त किया है। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने गुरुवार को जीएमएस रोड स्थित वाडिया हिमालयन भूविज्ञान संस्थान में फेडरेशन ऑफ इंडियन जियो साइंसेज एसोसिएशन के तृतीय सम्मेलन में बतौर मुख्य अतिथि प्रतिभाग किया। ये सम्मेलन संवहनीय विकास हेतु हिमालय भूविज्ञान पर आधारित है। इस अवसर पर मुख्यमंत्री ने फेडरेशन ऑफ इंडियन जियो साइंसेज एसोसिएशन की सतत विकास के लिए भविष्य में किए जाने वाले प्रयासों पर आधारित पुस्तक एवं वाडिया संस्थान के निदेशक डॉक्टर कालाचंद साई द्वारा लिखी गई पुस्तक आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस ऑफ जियो साइंस का विमोचन भी किया। इस दौरान मुख्यमंत्री ने कहा कि इकोनॉमी और इकोलॉजी में संतुलन बनाए रखने के लिए राज्य सरकार कार्य कर रही है। हाइड्रो पावर की दृष्टि से भी हिमालय हमारे लिए विशेष महत्व रखता है। मुख्यमंत्री ने कहा, उत्तराखंड प्राकृतिक आपदाओं एवं भूकंप की दृष्टि से संवेदनशील राज्य है। प्राकृतिक आपदाओं से जानमाल का कम से कम नुकसान हो, इसके लिए क्या प्रभावी प्रयास हो सकते हैं। इस सम्मेलन में इस विषय पर भी जरूर मंथन किया जाए। क्योंकि आज हिमालय जैसे विषय पर यहाँ पर सारे वैज्ञानिक हमारे देश भर के एकत्र हुए हैं और लगातार यहाँ पर चिंतन और मंथन करेंगे, तो मैंने उनसे अनुरोध किया कि जहाँ वो अनेक विषयों पर सस्टेनेबल डेवलपमेंट पर बात करेंगे, इकोलॉजी पर बात करेंगे, पर्यावरण पर बात करेंगे, वहीं जो हमारे यहाँ की प्रमुख समस्या जो प्रत्येक वर्ष आने वाली समस्या है, आपदा पर, भूस्खलन पर और साथ ही साथ जो भूकंप भी जो है हमारे लिए चुनौती है, उन सब पर भी चर्चा करें। उस पर बचाव के क्या रास्ते हो सकते हैं, पहले हमको कैसे जानकारी मिले जिससे कि नुकसान को कम किया जाए। Related to glacier avalanche, related to landslides, related to some sort of flash floods, earthquake related phenomena. So इससे हम नेचुरल प्रोसेस से किस तरह से नुकसान को कम कर सकते हैं, इसके प्रयास में अर्ली वार्निंग सिस्टम डेवलप कर रहे हैं। डिफरेंट तरह का सेंसर लगाता है, जो सेंसर में जब इस तरह का स्ट्रेन अकोमुलेशन होता है तो उसके जो फिजिकल, केमिकल, जियोटेक्निकल चेंज आता है, वो चेंज हम बता सकते हैं। तो उसके कुछ जो सिग्नल बिफोर दैट अर्थक्वेक टेक्स प्लेस, उसको हम प्रिकर्सर इवेंट्स बोलते हैं। वो प्रिकर्सर इवेंट्स को हम स्टडी करते हैं और उससे थोड़ा सा हमको अंदाज पड़ता है कि अभी इस रीजन में अर्थक्वेक आने का संभव। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने बुधवार को उत्तराखंड कैबिनेट बैठक में लिए गए निर्णय पर अपनी राय दी है। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने धर्मांतरण कानून पर कहा है कि उत्तराखंड देवभूमि है, यहाँ पर धर्म परिवर्तन, धर्मांतरण जैसे कार्य स्वीकार नहीं है और राज्य सरकार इस मामले में बेहद गंभीर है। लिहाजा धर्मांतरण कानून अब राज्य सरकार लागू करेगी और सख्त सजा ऐसे करने वालों को देगी। वहीं मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने नैनीताल हाईकोर्ट को हल्द्वानी में शिफ्ट किए जाने पर भी अपनी राय दी। उनका कहना है कि हाईकोर्ट का विस्तार है, नैनीताल पर्यटकों के साथ साथ अधिक संख्या में लोग यहां पहुंच रहे हैं, लिहाजा हाईकोर्ट के विस्तार की आवश्यकता है। धर्मांतरण को लेकर लगातार यहाँ पर कई प्रकार से बातें आती रही हैं, क्योंकि हमारा राज्य जहाँ मैं कहूँ शांत प्रदेश है, यहाँ पर धर्म, संस्कृति, अध्यात्म, आयुष सभी की ये भूमि है, देवभूमि है। तो देवभूमि के अंदर इस प्रकार के कृत्य किसी तरह से भी मानने योग्य नहीं हो सकते, इसलिए हमने उस पर कड़ा कानून बनाने का फैसला किया है और हमारी मंत्रिमंडल ने कल इस पर फैसला लिया है कि आगे आने वाले समय में हम धर्मांतरण को लेकर कड़ा कानून लाएंगे, जिससे कि कोई भी इस प्रकार के कृत्य को उत्तराखंड के अंदर न कर। चूँकि हाईकोर्ट का विस्तार होना चाहिए और नैनीताल जहां पर्यटकों के लिए भी है, अन्य व्यवस्थाओं की दृष्टि से भी है, उसका और विस्तार हो, इसलिए हमने हाईकोर्ट को शिफ्ट करने का फैसला लिया है।
उत्तराखंड कैबिनेट ने उत्तराखंड हाईकोर्ट को नैनीताल से हल्द्वानी शिफ्ट करने का फैसला किया है। ये मांग बहुत दिनों से उठ रही थी और जनसंख्या के दबाव को देखते हुए सरकार पर निर्णय करने का दबाव भी था कि फैसले के बाद अब अलग अलग तरीके से इसका विरोध भी हो रहा है। कई वरिष्ठ वकील इससे नाखुश भी हैं। तो नैनीताल से भारतीय जनता पार्टी के विधायक सरिता आर्य ने भी सरकार ने फैसले का विरोध किया है। वहीं कैबिनेट मंत्री चंदन राम दास कहते हैं कि जनसंख्या के दबाव और अन्य कारणों से राज्य सरकार ने फैसला लिया है। कैबिनेट में माननीय मुख्यमंत्री जी के निर्देशानुसार एक महत्वपूर्ण फैसला लिया है कि उच्च न्यायालय नैनीताल को हल्द्वानी या जहां भूमि उपलब्ध होती है वहां शिफ्ट किया जाए। ये एक बहुत बड़ा स्वागत योग्य कदम है। जहां नैनीताल में लोगों को सुविधा होगी, वहीं पर्यटकों को भी वहां आने जाने में सुविधा होगी। ये एक अच्छा कदम है और आने वाले समय में हल्द्वानी सुगम भी होगा और वहाँ जो वादकारी हैं उनको सस्ता और उचित न्याय मिलेगा। नैनीताल हाईकोर्ट को हल्द्वानी शिफ्ट करने के कैबिनेट के फैसले का विरोध भी शुरू हो गया है। उत्तराखंड क्रांति दल के केंद्रीय अध्यक्ष काशी सिंह एरी का कहना है कि नैनीताल से हाईकोर्ट शिफ्ट किया जाना पहाड़ विरोधी मानसिकता का प्रतीक है। एरी ने कहा कि सरकार को चाहिए कि गैरसैंण में राजधानी घोषित कर हाईकोर्ट को भी शिफ्ट कर दिया जाए। लेकिन मेरा मानना ये है कि ठीक है, नैनीताल में आपको हाईकोर्ट के संचालन में दुविधा हो रही है, असुविधा हो रही है या किसी वर्ग विशेष को असुविधा हो रही है, तो सीधी सी बात हमारी ये है उत्तराखंड क्रांति दल की कि आप गैरसैंण को स्थायी राजधानी घोषित कीजिए और वहीं पर इस हाई कोर्ट को नैनीताल से गैरसैंण में शिफ्ट करिए। ये सही कदम हो सकता है पहाड़ के हित में, उत्तराखंड के हित में, और हम इसी के लिए आगे। नैनीताल हाईकोर्ट को हल्द्वानी शिफ्ट करने को लेकर राज्य सरकार द्वारा कैबिनेट में लिए गए फैसले को लेकर उत्तराखंड हाईकोर्ट बार एसोसिएशन में आज एक महत्वपूर्ण बैठक के बाद उच्च न्यायालय के गेट नंबर 7 के बाहर धामी सरकार के खिलाफ जमकर नारेबाजी करते हुए पुतला फूंका गया। वकीलों ने कहा राज्य सरकार का एकमात्र पहाड़ स्थित संस्थान को तेराई में शिफ्ट करने का फैसला बिना वकीलों को विश्वास में लिया गया है, जिसका हाईकोर्ट बार एसोसिएशन पुरजोर विरोध करती है। अभी अधिवक्ता मजबूती से लड़ाई लड़ने को तैयार है। हमारी हाईकोर्ट बार में अधिवक्ताओं की मीटिंग थी और उन्होंने इस बात पे बड़ा रोष व्यक्त किया है कि इस मुद्दे पे हम राज्यव्यापी आंदोलन छेड़ें और हम इस पे एक व्यापक जन समर्थन लेकर इसमें आगे जो भी फिर फैसला होगा उस पे हम लड़ें। हमारी ये हाईकोर्ट पुरजोर विरोध करते हैं और राष्ट्रपति महोदय और चीफ जस्टिस महोदय ऑफ इंडिया महोदय से ये विशेष रूप से अनुरोध करते हैं कि इस शिफ्टिंग पर तुरंत रोक लगाई जाए और जुडिशियल सिस्टम को हमारा बचाया जाए और नए, क्योंकि यहाँ जो है केवल हाईकोर्ट में जजों की संख्या जो कि 6 है और जुडिशियल जो वर्क है वो प्रभावित हुआ है, तो जल्दी नए जजों की नियुक्ति की जाए हाईकोर्ट में। इस चीज़ बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र भट्ट का दिल्ली दौरा। महेंद्र भट्ट ने न्यूज़ 1 इंडिया से की खास बातचीत। तीरथ और त्रिवेंद्र की बयानबाजी पर प्रभारी से हुई बातचीत। दोनों नेताओं को पार्टी प्लेटफॉर्म पर बात रखने को कहा गया है। धर्मांतरण पर सख्त कानून बनाना राज्य सरकार का अच्छा कदम है। ये सार्वजनिक उत्तराखंड बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र भट्ट जी हमारे साथ बातचीत करने के लिए हैं। सर, कल आपकी मुलाकात हुई है दुष्यंत गौतम जी से, क्या कुछ चर्चा हुई? क्योंकि कई दिनों से ये बयानबाजी को लेकर भी कई चर्चाएं हो रही। देखिए, मेरी तो मुख्य रूप से संगठनात्मक विषय को लेकर चर्चा हुई है और क्योंकि जब बैठते हैं तो सारे विषय निकल के भी आते हैं और ठीक है, जो विषय समाचार पत्रों के माध्यम से ना आए इसके लिए सबसे हमने वार्ता की है और कहीं पर कोई विषय लगता है तो सरकार को विषय सीधा पहुंचना चाहिए। सरकार आपकी है, संगठन आपका है। तो इस वजह से मैंने दोनों नेताओं से मेरी फ़ोन पर भी वार्ता हुई है, मैं उनसे मिला भी हूँ और आगामी दिनों में उनके कार्यक्रम, मुख्यमंत्री से उनकी बैठकें, ये सब विषय हम भविष्य के अंदर बनाएंगे जिससे कि इस प्रकार का विषय ये सार्वजनिक मंचों पर न जाए। सीधे तौर पे ये कहा गया है कि सार्वजनिक मंचों पे ऐसी बातें ना कही जाए, लेकिन क्या कुछ आप नसीहत भी आपने दिया है? क्या कुछ उनसे बात हुई है सर? कुछ बता पाएं? यही विषय हमने कहा है कि भाई जो विषय है, क्योंकि वो भी हित चाहते हैं राज्य का और क्योंकि सरकार के आग्रह और हमारा नेतृत्व क्या है,
इसलिए कहीं से कोई विषय निकल के आता है इस प्रकार का, जिस जो विषय उठाते हैं वो विषय सरकार के माध्यम से उसका समाधान निकले। भ्रष्टाचारियों पर अंकुश लगाने का जो सरकार का मुहिम है हम चला ही रहे हैं, लगभग कहने को लोग जिलों की सलाखों में है। इसलिए कोई विषय आता है, कोई ध्यान में उनके है तो सरकार को अपना पक्ष देंगे तो स्वाभाविक रूप से उन पर भी कार्रवाई होगी। सर बीजेपी के आला कमान से भी आप लोग मुलाकात करेंगे, इस विषय को आगे रखेंगे? नहीं, देखिए बातचीत हो चुकी है, बहुत मुलाकात का विषय इस रूप में नहीं है और प्रदेश अध्यक्ष होने के नाते मैंने स्वयं संज्ञान विषय को लिया है और क्योंकि नेतृत्व साथ बैठते हैं तो सब विषय पर चर्चा होती है, विषय चर्चा हर विषय में की है। आखिरी सवाल है सर, उत्तराखंड में धर्मांतरण कानून को और सख्त बना दिया गया है, किस तरीके से देखते हैं? देखिए उत्तराखंड देवभूमि है और स्वाभाविक रूप से जबरन धर्मांतरण के हम शुरू से विरोधी रहे हैं। देवभूमि के अंदर ऐसी कुछ घटनाएं निकल के आई थी जिन विषयों को मुख्यमंत्री बहुत संज्ञान लेते हुए और एक अच्छा कानून जो उस राज्य के हित में है उस कानून को लाए और ऐसे लोगों को कठोरतम सजा मिलनी चाहिए, ये सबका मकसद रहता है। धन्यवाद सर। तो ये थे हमारे साथ उत्तराखंड बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र भट्ट जी, जिनका साफ तौर पर कहना है कि उत्तराखंड देवभूमि है और निश्चित तौर पे धर्मांतरण कानून जो सख्त हुआ है और ऐसे लोगों को कार्रवाई उन पर कहीं ना कहीं होनी चाहिए। विजिलेंस हिमांशु के साथ पीयूष तिवारी, नई दिल्ली। स्टेट बार काउंसिल ऑफ उत्तराखंड ने वकीलों के प्रति न्यायिक अधिकारियों के व्यवहार को लेकर कार्य बहिष्कार किया और न्यायिक अधिकारियों के खिलाफ धरना प्रदर्शन किया। लक्सर में प्रदर्शनकारियों ने न्यायिक अधिकारियों पर मनमानी किए जाने का भी आरोप लगाया। न्यायिक अधिकारियों द्वारा जो वकीलों के साथ दुर्व्यवहार किया जाता है उसके संबंध में बार काउंसिल की एक मीटिंग हुई थी और बार काउंसिल के द्वारा निर्णय लिया गया कि सभी अधिवक्तागण आज 17 तारीख में पूर्ण रूप से न्यायिक कार्य से विरत रहेंगे। जो नए अधिकारी हैं वो अपनी मनमानी करते हैं, चाहे जूनियर अधिवक्ता हो चाहे सीनियर अधिवक्ता हो, उनका सम्मान नहीं करते। तो उसमें वहाँ पे एक बात उसका निष्कर्ष ये निकला था कि एक दिन का सांकेतिक धरना होना चाहिए। बार काउंसिल ऑफ उत्तराखंड के आह्वान पर ये धरना और प्रदर्शन किया जा रहा है और चूँकि हमारे साथियों के साथ अधिवक्तागण के साथ जो जिस तरह की न्यायिक अधिकारी मनमानी करते थे या कर रहे हैं उसको लेकर के अधिवक्तागण बड़ा क्षुब्ध। उत्तराखंड में महाराष्ट्र चैम्बर ऑफ कॉमर्स और सिडकुल चैम्बर्स ऑफ कॉमर्स मिलकर 40 छोटे बड़े उद्योगों की स्थापना करने जा रहा है। राज्य सरकार में लघु एवं सूक्ष्म उद्यम विभाग के मंत्री चंदन रामदास 3 दिन के दौरे पर महाराष्ट्र गए हुए थे। महाराष्ट्र के राज्यपाल भगत सिंह कोश्यारी की अध्यक्षता में दोनों चैम्बर्स के बीच उत्तराखंड में 40 उद्योग स्थापित करने का MOU साइन हो चुका है। इस पर मंत्री ने खुशी जाहिर करते हुए कहा, राज्य में इंडस्ट्री बढ़ने और बेरोजगारों को रोजगार मिलने का एक बड़ा मौका मिला है। राज्यपाल महाराष्ट्र भगत सिंह कोश्यारी जी के सानिध्य में हमने महाराष्ट्र चैम्बर ऑफ कॉमर्स और सिडकुल चैम्बर ऑफ कॉमर्स उत्तराखंड के बीच हमने उत्तराखंड में उद्योग लगाने के लिए 40 उद्यमियों के साथ हमने MOU किया है। मैं बधाई देता हूं उत्तराखंड के लोगों को कि पहाड़ में उद्योग लगें, उत्तराखंड में उद्योग लगें और इसी रूप में हमने एक बहुत बड़ा MOU राजभवन महाराष्ट्र में किया है और मैं वहाँ के उद्योग मंत्री श्री पाटिल से भी मिला। फिलहाल देवभूमि में मेरे साथ इतना ही। आप बने रहिए न्यूज़ 1 इंडिया के साथ।